सर लेकिन जिस तरह से आपकी किताब को लेके इतना बड़ा विवाद हुआ, क्योंकि आपकी नई किताब आ रही है और हम आपको बता रहे हैं कि ये ट्रेंड कर रही है इस वक्त सेलिंग पॉइंट पे, अगर हम बात करें अमेजोन में भी ये किताब जो है सर आपकी ट्रेंड कर रही है, लेकिन लोगों को आपकी जो पिछली किताब थी उस किताब का भी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है और लोग उस किताब को पढ़ना चाहते हैं। आपका सर क्या मानना है, अभी वो किताब किस स्टेज पर है, क्या उसको उसका रिव्यू अभी भी जारी है, किस स्टेज पर है वो? तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें जो है ना बीते हुए कल में नहीं रहना चाहिए, आगे वाले कल का सोचो। जैसे मैंने दूसरी किताब लिखी है जो पहली छपी है, कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री है, जो टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ बुक। एक शायद ही किसी आर्मी चीफ ने मर्डर मिस्ट्री लिखा हो कभी। उसके बाद मैंने ये किताब लिखी, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये आपकी सर तीसरी किताब है, लेकिन दूसरी किताब है, क्योंकि वो इससे पहले वाली आई नहीं है। पहले से पहले तो पहली कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, दूसरी क्यूरियस एंड क्लासिफाइड। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो लोग पीछे क्यों देख रहे हैं, आगे देखो। लेकिन सर उसमें ये भी कहा जा रहा है जैसे कि तो मेरी वो कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी पढ़े, ये किताब पढ़े, इससे नेक्स्ट जो तीसरी किताब है वो भी अगले साल निकलेगी, तो अगली किताब पढ़ते रहो। और जब कभी वो किताब निकलेगी उसको भी पढ़ लेना। सर लेकिन जैसे अभी बीच में एक आया था कि रक्षा मंत्रालय ने जो रिटायर फौजी हैं या जनरल्स हैं जो किताब लिखे हैं, उसके रिव्यू के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है क्या, ऐसा कुछ है क्या? बदलाव किए है या नहीं मुझे एकदम सही मालूम नहीं है, लेकिन अगर रिव्यू करने की ज़रूरत है, अगर रिव्यू करना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ तो सारा पहलू तो है। कोई इसमें मतलब मैं नहीं समझता कि नहीं होना चाहिए, उसमें कोई गलत बात है, तो करना चाहें तो कर सकते हैं। एक सवाल सर और है इस बारे में, उसके बाद हम आगे चीज़ों पर भारतीय सेना के बारे में भी बात करेंगे। सर जब ये पूरा विवाद हुआ, क्या राहुल गांधी से कभी आपकी बात हुई, क्या उन्होंने कभी आपसे बातचीत के लिए आपको अप्रोच किया, कभी ऐसा कुछ हुआ क्या? किसी ने मुझे कभी अप्रोच नहीं किया है। मेरे ख्याल से लोग जानते हैं कि मैं इसमें इन्वॉल्व था ही नहीं, तो मुझे अप्रोच करने से क्या फ़ायदा। ओके, अच्छा सर एक इसमें एक ये भी सवाल है, जैसे आपको ये कहा गया कि जो उचित समझो वो करो, आपने उसमें सर किताब में शायद ये लिखा है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये पढ़ के भी सुनाया कि फिर मुझे लगा, मतलब आपको ऐसा लगा कि आप अकेले हो गए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब चाइना हमारी तरफ आ रहा था। वही देखिए, वो भी फिर से जो है एक अंग्रेजी में कहते हैं ना लोनलीनेस ऑफ कमांड, वो उस किस्म का अकेलापन नहीं है। ये नहीं कि आप अकेले छोड़ देगी हो, वो अकेलापन है कि आखिर में जो भी फैसला लेना है वो आपके कंधे पर लेना है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है। वो उस किस्म से अलोन एट द टॉप, नॉट दैट ये नहीं कि आपको अकेले छोड़ दिया सारे पीछे हट गए, वो नहीं है। तो वो समझना चाहिए।